और ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश भर में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आक्रोशित है अब तमाम हिंदुस्तानी कि आखिर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, आखिर कब तक आतंकी इसी तरह हिंदुस्तानियों का खून बहाते रहेंगे। हिंदुओं की अब ये ललकार है। आप देखिए किस तरह से उग्र विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरा जम्मू कश्मीर बंद है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह पुतला दहन, इसी तरह प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर का पुंछ हो, श्रीनगर हो या फिर त्रास हो, हर जगह इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। ये जो हुआ है बड़ा ही निंदनीय है और बड़ा ही काराना अटैक है जो पाकिस्तान ने हमारे देश पे, हमारे श्रीनगर में आए हुए पर्यटकों पे किया है, जिसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री साहब से और होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि ये रोज रोज की खिटपिट को एक ही बार खत्म किया जाए और इस बार एक ऐसा अटैक किया जाए जिससे एक बार अटैक हुआ था पाकिस्तान पे जिससे उनके 2 टुकड़े हुए थे। इस बार एक ऐसा अटैक किया जाए कि इसे इतने टुकड़े कर दिए जाएं कि जिसको गिनने में भी सदियां लग जाएं और पाकिस्तान दोबारा हमारी देश की तरफ, हमारे लोगों की तरफ नजर उठाने से पहले हजारों बार सोचें। तो आप सुन रहे हैं एक के बाद एक लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और सबकी एक सुर में ही मांग कि अब हिंदुस्तान को बदला लेना होगा। इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी होगी कि बार बार जो आतंकी सर उठाते हैं, पनाह लेते हैं, भारत में दहशत फैलाते हैं, अब उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई जा रही है। भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए आपको विधायक आरिफ मसूद भी नजर आ रहे हैं। आतंकवाद का यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। तो क्या भोपाल, क्या जम्मू कश्मीर एकजुट है, पूरा हिंदुस्तान, और सबकी एक ही मांग कि अब आतंकवाद से बदला लीजिए, अब आतंकियों को नेस्तनाबूद कीजिए। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है और अब मध्य प्रदेश, देश का दिल, मध्य प्रदेश की राजधानी में आप देखिए भोपाल में किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आरिफ मसूद यहाँ पर मौजूद हैं। पुतला दहन यहाँ किया जा रहा है आतंकवाद का। तो पहलगाम में हमला हुआ है और पूरा देश अब बदला मांग रहा है। अलग अलग हिस्सों से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा भारतवर्ष एकजुट, एक सुर में सबकी यही मांग कि अब आतंकवाद से हमें बदला लेना है। हिंदुओं की ललकार है कि अब आप आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए भारत से। एक तरफ सीसीएस की बैठक शाम 6 बजे होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं और दूसरी जगह पूरे देश में आक्रोश की तस्वीरें। इससे पहले हमने आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाई थी। श्रीनगर हो या फिर पुंछ हो या फिर डोडा, सभी जगह इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोपाल से लाइव तस्वीरें आरिफ मसूद की अध्यक्षता में, नेतृत्व में यहाँ पर आप देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भोपाल वासी, आमजन, कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और सबसे खास बात यह कि तमाम अब विपक्षी दल भी एकजुट हो गए हैं, सरकार का पूरा साथ दे रहे हैं, एक सुर में कह रहे हैं कि अब आपको बदला लेना होगा। इसमें विपक्षी दल भी साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अमित शाह से बातचीत की थी, हालचाल जाना था। उमर अब्दुल्ला से भी उन्होंने बातचीत की थी। सोनिया गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी ने एक सुर में कंडेम किया है, निंदा की है जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। भारत माता चौक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ नारे लगाए गए हैं और जिस तरह से एक नेक्सस का भंडाफोड़ फिर हुआ है कि 3 यहाँ पर आतंकी थे और एक लोकलाइट था जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 2 टीम में ये काम कर रहे थे। पाकिस्तान के रावलकोट में ये पूरी साजिश रची गई थी और इस वारदात को अंजाम देने के पहले बाकायदा उस इलाके की रेकी की गई थी और फिर जब सबसे समय मुफीद माना गया तो उसके बाद गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। कड़ा विरोध होनी चाहिए। क्या कहेंगे जो हमला हुआ है उसको लेकर? ये आतंकवाद के खिलाफ ये पुतला जलाया गया हुआ है और इसको खत्म करना है, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट कराई है, रैली बनाई है। आपका नाम बता दीजिए। अब्दुल नासिर। नासिर जी, पुतला दहन किया है जी, क्यों किया है? क्या मांग करते हैं? आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक हैं और देश में जो भी सांप्रदायिक माहौल बनाएगा और जो भी फिरका परस्ती की हरकतें करेगा, जिस तरह की का कल हुआ है कश्मीर में, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। सारे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा देना चाहिए। आप क्या कहेंगे?
कितना गुस्सा है? सही देख रही हो इतनी बुरी घटना हुई है। आप बताइए बेटा, आप बताइए जो पहलगाम में घटना हुई है उसको किस तरीके से? ये लोग बहुत अफसोस हो रहा है वैसे तो ये सब देखकर इन सब के ऊपर आरोप लगाना चाहिए और रोक करना चाहिए इन सब लोगों पर। ये मासूम बच्चों की भी जाने गई है दहन करा और निंदा करी है और हम अपील करते हैं पूरा देश एकजुट है। नफरत की आंधी मत बांटो। आतंकवाद जिसने भी करा उसकी हम सब खिलाफ। क्या क्या मांग करते हैं आप? कार्रवाई करना चाहिए। 56 इंच का सीना है, दिखाएं, करें जो कार्रवाई चाहता है, देश चाहता है, देश मांग रहा है, अब कार्रवाई करो। टारगेट करके लोगों को मारा गया, किलिंग की गई है। देखिए इस बहस पर मैं नहीं जाना चाहता कि क्या किया गया। मेरी नज़र में कोई भी आतंकवादी है वो आतंकवादी है, जो मरे हैं वो शहीद हैं, वो हमारे अपने हैं और हमें अपनी शहादत का बदला चाहिए और 370 कहाँ गई उसका जवाब चाहिए। पुलवामा के समय जब ये बात उठी थी वो जांच हमें चाहिए। बांटने की बात ये लोग बांटने का करेंगे। पूरा देश एक है, पूरा देश शहीदों के साथ है। तो आप आरिफ मसूद को सुन रहे हैं, विधायक हैं ये और इन्होंने साफ कहा है कि पूरा देश एक है। पुलवामा अटैक के समय जो एक सुर में आवाज उठी थी कि अब आतंक का सफाया होना चाहिए, तो आखिर वो कहां पर रुक गया, कहां पर थम गया, आखिर फिर से कैसे आतंकवाद ने पनाह ली जम्मू कश्मीर में और उसके बाद और मासूमों के लहू से वहां की धरती को लाल तरीके से रंग दिया गया। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं और आरिफ मसूद ने साफ कहा है कि देखिए बांटने का काम नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ बांटने का काम किया जा रहा था, लेकिन पूरा देश एकजुट है इस आतंकी हमले के खिलाफ और एकजुट होकर के सभी यही कह रहे हैं कि अब भारत को बदला चाहिए। तो इंटेलिजेंस सूत्रों के पास से एक के बाद एक कई अपडेट सामने आ रही है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद बताया जा रहा है और द रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि लश्कर तैयबा का ही विंग है उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तानी की सेना चीफ ने किस तरह से एक बयान दिया था 16 अप्रैल को। 18 अप्रैल को फिर लश्कर तैयबा के कमांडर ने भी हामी भरी थी और कहा था कि अब बदला लिया जाएगा। और उसके बाद आप देखिए 22 अप्रैल को किस तरह से यहाँ पर हमला हुआ। जब जो भी ऐसी कोई घटनाएं होंगी पूरा देश एक साथ है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। और अब देश मांग करता है कि 370 का क्या हुआ। अब देश मांग करता है 56 इंच के सीने वालों कुछ करके दिखाओ। हम सब कहना है पूरा देश आपके साथ है, करो ना। अब कौन रोक रहा है? बांटो मत ही, देश में मत लड़ाओ आपस में, कुछ करो और दिखाओ। मानते हैं आपने एक निर्णायक और होनी चाहिए? बिल्कुल। और जिस तरीके से पूरे देश से विरोध किया जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों तो आरिफ मसूद को आप सुन रहे हैं, विधायक है, ये कह रहे हैं कि अब देश को निर्णायक लड़ाई चाहिए है, देश को बांटने का काम मत कीजिए, अब आपको कुछ करना ही होगा। नवीन, यदि आपको आवाज आ रही है तो बताइए किस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब सब यही कह रहे हैं कि पूरा देश एकजुट है, हम एक पेज पर आप आ चुके हैं, अब आपको बदला लेना होगा, अब आपको कोई नहीं रोक रहा है। बहुत दुखद हादसा है और पूरे देश भर में इसको लेकर गुस्सा है। आरिफ मसूद हों या देश के अलग अलग हिस्सों से राजनेता हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक निर्णायक वॉर होना चाहिए। और जिस तरीके से देश में एक गुस्सा है उसको देखकर लगता है कि वाकई अब भारत सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी। तो फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये भोपाल के सबसे व्यस्ततम चौराहे की तस्वीरें हैं और यहीं अब से कुछ देर पहले प्रोटेस्ट हुआ है। मैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। भाईजान, ये बताइए कि किस बड़ा दुखद हादसा हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? वाकई दुखद हादसा है और हमारे देश के लिए एक बड़ा दुखद हादसा है। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और ये वर्तमान सरकारों को, जो पुलवामा में हुआ था, जैसे हमारे क्षेत्र के विधायक आरिफ भाई ने पुतला जलाया आतंकवाद का, इसका हिसाब सरकार को लेना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? तो बिल्कुल हिसाब लेना चाहिए, ये मांग है और न सिर्फ यहाँ पे बल्कि देश भर से ये मांग उठ रही है कि जिस तरीके से दुखद हादसा हुआ है उसका बदला भारत सरकार को जरूर लेना चाहिए, हर हाल में लेना चाहिए। कई और लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। सर, बड़ा दुखद हादसा हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा हादसा हुआ है और पूरा देश उन शहीदों के साथ है और कार्रवाई हमेशा पूरी अधूरी कार्रवाई होती है, कार्रवाई होनी चाहिए। अधूरी कार्रवाई किस तरीके से? अधूरी कार्रवाई होती है
चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हो रही है, आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आप देखिए किस तरह से अब ये विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। भोपाल से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं और ये भारत माता चौक की तस्वीर, जहां पर सभी लोगों की एक ही मांग है कि अब आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में पर्यटकों को श्रद्धांजलि दे चुके हैं और उसके बाद वो बैरसन घाटी पहुंचे, यहां पर उन्होंने अधिकारियों से बात की। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आप देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। आक्रोश है लगातार आतंक के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी साल 2019 को आपको याद होगा पुलवामा अटैक हुआ था, तब हमारे कई जवान शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था। 6 साल बाद पहलगाम में बेहद बड़ा हमला, जिसमें 26 पर्यटकों को मार दिया है आतंकियों ने। कायराना करतूत उन्होंने अंजाम दी है और जैश ए मोहम्मद ने तब पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी ली थी और अब द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं।